हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय सिंह यादव आपके अपनी चैनल एग्जाम स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है भारत की नदियां। ठीक है ना। और ये भारत की नदियों में जो अभी तक के पूछे गए विभिन्न एग्जामों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एमसीक्यू, वो हम यहाँ आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं। तो आप इन्हें देखें, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है जो आपके आने वाली परीक्षाओं में के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस क्या है, पहला आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे सबसे पहला सवाल लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, जो यूपीपीसीएस 2014 में आया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर पहला है जिसे कहते हैं भागीरथी, ऑप्शन दूसरा है पद्मा है, तीसरा मेघना और चौथा महागंगा है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं। तो वो नदी कौन सी है, तो वो नदी हम यहाँ पे क्या है, पद्मा है। तो इसके लिए आप एक बात जैसे देखेंगे कि जब जैसे ही यहाँ पर एक गंगा नदी इधर से आती है और इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों आपस में मिलती हैं। ये जब मिलती है तो इसका नाम जमुना होता है। क्या होता है इसका नाम, देखिएगा। तो यहाँ पर एक बात है, इसका नाम यहाँ पर क्या होता है, जमुना। यानी कि बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी होती है इसका नाम जमुना होता है। और ये आपकी यहाँ पर जो गंगा नदी है उसका नाम बांग्लादेश में पद्मा होता है। और दोनों जब मिल जाती हैं तो उसके बाद से इसका नाम मेघना हो जाता है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर इसको याद रख सकते हो। जैसे कि आपके लिए अगर यहाँ पर एक ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या हो जाएगी, पजामा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या याद रख सकते हो, पजामा। पा से क्या हो जाएगा, पद्मा। जा से क्या हो जाएगा, जमुना। और मे माँ से यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेघना। पजामा से याद रख सकते हैं, एक ट्रिक है, इसके माध्यम से आप याद रख सकते हैं। ठीक है ना। तो आप इतना समझ गए होंगे। अगला 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 सवाल देखना। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। सुंदरबन डेल्टा को कौन सी नदी के द्वारा इसका निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर पहला है सिंधु सिंधु और झेलम नदी है, दूसरा है गंगा और झेलम, और तीसरा है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। ठीक है ना। और चौथा ऑप्शन से नहीं लिखा है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इनमें से कोई नहीं। इनमें से इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पर अपना आंसर गेस कर लें। ठीक है ना, फिर हम यहाँ पर बता देते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर कौन सा हो जाएगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। ठीक है ना। तो वैसे ये देखा जाए तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो गंगा की एक वितरिका होती है ऐसे, जिसे हुगली कहते हैं। ये हुगली नदी होती है जो गंगा की वितरिका है। और यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र होता है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में, ये होता है आपका सुंदरबन डेल्टा। ये आपका होता है यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा होता है। तो आप यहाँ पर कह देंगे, ठीक है ना, कि ब्रह्मपुत्र। और जैसे गंगा है तो ठीक है, अगर हुगली होता तो भी आपका सही हो जाता। ठीक है ना। तो यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा हो जाता है, जहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। तो इस डेल्टा पर क्या पाया जाता है, सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। और अगर आपसे कह दिया जाए कि डेल्टा की खोज किसने की है, ठीक है ना, तो डेल्टा की खोज किसने की है, तो हेरोडोटस ने किया है। हेरोडोटस ने किया है, ये बात याद रखना है। कहाँ पर किया है, हेरोडोटस ने कहाँ पर किया है, तो ये नील नदी पर सबसे पहले डेल्टा उन्होंने ही देखा था, इसलिए उसे उसका खोजकर्ता माना जाता है। ठीक है ना। तो चलिए आप जो है और एक अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है। इसका अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है। अगर आप यहाँ पर बेटा जैसे कि देखेंगे तो क्या होगा कि जो आपका उत्तराखंड है वहाँ पर 5 प्रयाग हैं। और पांचों प्रयाग में से जो अंतिम प्रयाग होता है वो देव क्या होता है आपका, जिसे कहते हैं हम यहाँ पर देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बाद से क्या हो जाता है कि उसका नाम क्या हो जाता है, फिर गंगा वहां से कही जाती है, जहाँ पर भागीरथी जाकर के अलकनंदा से मिल जाती है और वो देवप्रयाग में मिलती है। तो देवप्रयाग के बाद से ही क्या नाम दे दिया जाता है, तो इसका नाम गंगा हो जाता है। ठीक है ना। तो ये बात आप यहाँ पर समझे। तो इसका सही आंसर कौन सा लग गया, तो इसका हाँ, अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। तो ये क्या हो जाएगा भैया, हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका देवप्रयाग। ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो आप देखेंगे कि ये बीपीएससी 2016 में भी बीपीएससी में पूछा गया और बीपीएससी
यानी बिहार पीसीएस में 2017 में पूछा गया और यूपी पीसीएस में 2006 में पूछा गया था। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, कह रहा है कि निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। जो आपका ये सवाल एमपी पीसीएस 2016 में पूछा गया है। एमपी पीसीएस 2016 में ये सवाल पूछा गया है, ठीक ना। इसमें क्या ऑप्शंस हैं, जैसे कि पहला है भागीरथी है, अलकनंदा है, गंगा है और मंदाकिनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बद्रीनाथ बद्रीनाथ जो है वो किसके किनारे यहाँ पर स्थित है। तो आपको क्या बता देना होगा, आपका सही आंसर क्या हो जाने वाला है, अलकनंदा। क्या हो जाने वाला है, अलकनंदा हो जाता है। वास्तव में मैं इसका एक छोटा सा ग्राफ आपको यहाँ पर समझा सकता हूँ। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये अगर मान लो उत्तराखंड है, तो यहाँ पर होता है एक सतोपंथ होता है और सतोपंथ से निकलती है एक नदी अलकनंदा, ठीक है ना। तो इस और यहाँ पर एक होती है चोराबारी, एक चोराबारी होता है और ये महान हिमालय पर दोनों स्थित होते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि एक नदी यहाँ से निकलती है, एक नदी यहाँ से ऐसे निकलती है और आकर के यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी नदी आपकी क्या होती है, जिसे कहते हैं यहाँ पर अलकनंदा होती है। और ये आपकी सतोपंथ होती है, सतोपंथ। तो यहाँ पर स्थित होता है इसी किनारे केदारनाथ और इसके किनारे स्थित होता है यहाँ पर क्या, बद्रीनाथ, ठीक है ना। तो आप यहाँ भी कह सकते हो अलकनंदा नदी के किनारे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या स्थित हो जाता है आपका बद्रीनाथ, लेकिन यहाँ पर क्या होता है केदारनाथ। और ये क्या होता है, चोराबारी होता है, ठीक है ना, चोराबारी होता है, ठीक है। तो चलिए और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन सी, सॉरी आपको ये देखते हैं हम ये वाला सवाल, कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं तट से नहीं मिलती है। कहाँ से नहीं मिलती है, तो बाएं तट से नहीं मिलती है, ये बात आपको याद रखना होगा, बाएं तट से नहीं मिलती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि बाएं तट से नहीं मिलती है, तो बाएं तट से नहीं मिलती है और ये सवाल का जो है कहाँ पूछा गया था, यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया है, ठीक ना। इसलिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शंस क्या है हमारा, गोमती है, घाघरा है, कोशी है और सोन है। मतलब जो आपके बाएं तट से हैं वो गंगा में नहीं मिलती हैं, ये आपसे बताना है। तो आपको पता होगा कि गोमती नदी तो मिलती है, गोमती नदी जो है मिलती है, ठीक है ना। घाघरा भी मिल जाती है और ये आपकी कोसी बिहार में बहती है, घाघरा उत्तर प्रदेश में, गोमती उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। पीलीभीत के फुलहर नामक झील से निकलती है, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है। बात आती है यहाँ पर सोन नदी। सोन नदी गंगा में मिलने वाली दाईं ओर से मिलती है, ठीक है, दाईं ओर से मिलती है जाकर के बिहार में, ये पटना के पास, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में ये बहती है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। तो सोन नदी, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, सोन नदी हो जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी नदी है जो यमुना नदी से नहीं मिलती है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, जो आपका एमपी पीसीएस 2008 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, ये क्या कर रही है कि यमुना नदी से नहीं मिलती है। तो यमुना नदी से नहीं मिलती है, ये बात याद रखना। बेतवा की बात कर लें तो बेतवा इसकी सहायक नदी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लें केन, तो केन भी इसकी सहायक नदी होती है, यानी कि इसमें मिलती है, ठीक है ना। तो अगला होता है यहाँ पर सोन नदी। तो सोन नदी इसकी सहायक नदी है कि नहीं है, ये बिल्कुल ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सोन नदी जो है ना, यमुना, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है, यमुना नदी से नहीं मिलती है, तो ठीक है बेटा, सोन ही नहीं मिलेगी, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना भैया, कि जो चंबल है वो चंबल मिलती है इटावा के पास जाकर के यमुना नदी से, और केन भी मिल जाती है और बेतवा भी मिल जाती है। बेतवा जाकर के आपका हमीरपुर के बेतवा ना, हाँ, बेतवा आपका कहाँ पर जाके मिल जाती है, तो हमीरपुर के पास जाके मिल जाती है। तो यहाँ पर आप ये समझें कि यमुना नदी जो है वो गंगा की ही सहायक नदी नहीं है। गंगा की सहायक नदी तो है ही है, लेकिन ये भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये बात आपको याद रखनी है कि यमुना नदी जो है वो यमुना नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है ना। सबसे लंबी सहायक नदी है जो उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में बहती है। और गंगा की बात कर लें तो आप जानते हैं कि गंगा उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में बहती है, तो गंगा 28 जिलों में बहती है। गंगा जो है वो उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में बहती है, बिजनौर से प्रवेश करके बलिया से बाहर हो जाती है। बिजनौर से प्रवेश करती है गंगा नदी और जो है वो बलिया से बाहर हो जाती है और जाकर के बेटा बक्सर, यानी बिहार के पहले जिले बक्सर में एंट्री कर जाती है। और बक्सर से जब एंट्री करती है तो बक्सर के कौन से जिले से बाहर हो जाती है, तो बक्सर के कटिहार जिले से भैया, ठीक है ना।
तो बक्सर के कटिहार जिले से ये बाहर हो जाती है, ठीक है ना। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि बताइए भागीरथी कहाँ से निकलती है। जो आपकी कई बार ये पूछा गया है, जैसे कि यूपीपीसीएस 2006 में, एमपीपीसीएस 2013 में, और बीपीएससी 2016 में पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये सवाल कई बार पूछा गया है और मैंने पूरा लिखा भी नहीं है। अगर मैं इसकी बिल्ले की बात करूँ यहाँ पर, तो कई और भी एग्जामों में ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो जैसे कि भागीरथी कहाँ से निकलती है, तो पहला ऑप्शन है गौमुख है, गंगोत्री है, तपोवन है, और ये आपका विष्णु प्रयाग है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होने वाला है, सही आंसर हो जाएगा भैया क्या, गौमुख। क्या हो जाने वाला है, गौमुख आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आपसे बता दूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो आपके जो आने वाली परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में कोई भी, चाहे पेट हो, ठीक है ना, चाहे यूपीपी हो, वहाँ सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, कुछ और आगे भी और भी कुछ सवाल हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे कि कुछ सवाल आपने देखे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारत की महत्वपूर्ण जो है नदियों के एमसीक्यू। इनमें आपका अगला सवाल क्या हो जाता है, जैसे कहते हैं यारलुंग सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो आप जानिए कि यारलुंग सांगपो जो है, यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो जो नदी है वो भारत में आती है, और उसका भारत में उसका नाम क्या होता है। तो ऑप्शंस पहला यहाँ पर है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, झेलम है, और सतलज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना होगा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाता है, सही इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। वास्तव में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। अगर यहाँ पर मैं आपसे ये कह दूं कि ब्रह्मपुत्र नदी के, ब्रह्मपुत्र नदी के चार नाम, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एक तो याद आपको पता है यारलुंग सांगपो, और ये यारलुंग सांगपो आपका कहाँ पर होता है, तिब्बत, तिब्बत कह दो बेटा, या चीन, ठीक है। तो पहला हो जाता है। दूसरा इसका नाम होता है जिसे कहते हैं दिहांग, ठीक ना। दिहांग कहाँ पर होता है, ये तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश आपका होता है, अरुणाचल प्रदेश में। और तीसरा होता है इसका नाम यहाँ पर ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। तो और ये ब्रह्मपुत्र कहाँ पर होता है, इसका नाम तो असम में, कहाँ पर हो जाता है, असम में। और चौथा यहाँ पर जो होता है जिसे हम कहते हैं जमुना, तो जमुना नाम कौन सा किसका हो जाता है यहाँ पर, कहाँ पर होता है, ये होता है बांग्लादेश में। कहाँ पर हो जाता है, तो बांग्लादेश में हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है, ये जमुना है ना कि यमुना है, आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये जमुना ही है जिसे बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र को जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, तिब्बत मानसरोवर झील के पास से किस नदी का उद्गम हुआ है, कौन सी नदी का उद्गम जो है, ये कह रहा है तिब्बत के मानसरोवर, ठीक है ना, मानसरोवर झील के पास से हुआ है। ऑप्शन पहला है ब्रह्मपुत्र का हुआ है, सतलज का हुआ है, और सिंधु का हुआ है। और यहाँ पर ऑप्शन है आपका सभी। तो आप यहाँ पर क्या बताने वाले हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। आप बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका सभी, ठीक ना। इसका सभी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि भैया तिब्बत के पास ब्रह्मपुत्र भी वहीं से निकलती है, सतलज भी वहीं से निकलती है, और सिंधु भी निकलती है। सिंधु जो है वो सानो खवाब से निकलती है, कहाँ से निकलती है इस बात को याद रखें, सानो खवाब, ठीक है ना, सानो खवाब नामक हिमनद से निकलती है। और ये हिमनद आपका भी तिब्बत में ही है, ठीक है ना। और ये सतलज जो है वो राकस नामक ताल से निकलती है, ठीक है, रॉकस नामक ताल, रॉकस कह दो या इसी को कह देते हैं राक्षस, राक्षस भी होता है। तो राक्षस नामक ताल से ये निकलती है, ठीक है ना, तिब्बत से। और ब्रह्मपुत्र जो होता है, इसको अगर यहाँ पर देखा जाए, ठीक है ना, तो ब्रह्मपुत्र भी आपकी कहाँ से निकलती है, तिब्बत से ही निकलती है, ठीक है, तिब्बत से ही निकलती है। तो इस बात को आप भी याद रखें यहाँ पे, जिसे हम यहाँ पर कह देते हैं चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से, चेमा युंग दुंग ग्लेशियर से, ठीक है ना। तो ये अलग अलग इसके नाम हो जाते हैं,
परंतु इस सवाल के आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सभी। ठीक है ना। चलिए देखते हैं और एक सवाल। अगला सवाल क्या होता है, जिसे कहते हैं कि मानस नदी किस नदी की सहायता से, किसकी सहायक नदी है, ऐसा पूछा हुआ है। और ये आपका बीपीएससी 2000 सन 2000 में पूछा गया है, तो इसलिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा सवाल जो है ऑप्शंस क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर गंगा है, दूसरा ब्रह्मपुत्र है, तीसरा गोदावरी है और चौथा कृष्णा है। तो आप लोग यहाँ पर गेस कर सकते हैं कि मानस नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है। तो मानस नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है बेटा, तो ब्रह्मपुत्र किसकी सहायक नदी है ये, तो आपकी ब्रह्मपुत्र जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला देखते हैं, कह रहा है नर्मदा नदी जो है किन किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहती है, यानी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य आपकी नर्मदा बहती है। ठीक है ना। और नर्मदा जो है ये आपका पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, भारनेर और मैकाल की पहाड़ी दिया गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पर सतपुड़ा और अरावली है। तीसरा है सतपुड़ा और विंध्याचल और अरावली है। तो ये अरावली तो आपकी राजस्थान में होती है, विंध्याचल मध्य प्रदेश में होती है, और ये मध्य प्रदेश में होती है, ये भी मध्य प्रदेश में होती है। और इसका सर्वाधिक क्षेत्र भी कहाँ पर होता है, नर्मदा का सर्वाधिक क्षेत्र भी कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश में ही होता है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य, सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य बहती है। ये हमारे सवाल का राइट आंसर है। ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से किस नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक से हुआ है। कौन सी नदी है जिसका उद्गम अमरकंटक से हुआ है। यह आईएएस 2007 में और पीसीएस 2008 में पूछा गया सवाल है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं कि क्या हो जाएगा आपका, एक पहला ऑप्शन दामोदर है, दूसरा यहाँ पर नर्मदा है, तीसरा यहाँ पर कृष्णा और चौथा ताप्ती है। आप समझ सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नर्मदा नदी। क्या हो जाएगा भैया, तो नर्मदा नदी। ठीक है ना। तो ये जो है ठीक है। तो अमरकंटक से जो निकली हुई नदी वो कौन सी है, नर्मदा है। ठीक ना। और अमरकंटक से क्या और निकली हुई है, तो सोन नदी भी निकली हुई है। ठीक है ना। सोन नदी भी यहाँ पर निकली हुई है, ये बात भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से ये कुछ हमारे पार्ट 1 में है, बहुत सारे ये इंपॉर्टेंट सवाल हम आपके लेकर के आए थे। ठीक है। तो आपको जो और भी इंपॉर्टेंट सवाल भी हमारे पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेंगे। आप देखें और हमारे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।